देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, if the diagonals of a quadrilateral divide each other proportionally, if the diagonals of a quadrilateral divide each other proportionally, then it is a trapezium. If the diagonal of a quadrilateral divide each other proportionally, then it is a trapezium. देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इफ the diagonals of a quadrilateral divide each other proportionally, then it is a trapezium. Then it is a trapezium. तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2005 में आया था बच्चों। सीबीएसई 2005 में ये क्वेश्चन आपका आया था। इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, देन इट इज ए ट्रापीजियम। सो गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन क्या है? देखो, ट्रापीजियम इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, मतलब कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ये आपका क्वाड्रिलेटरल है और इसका नामकरण मैं कर देता हूँ, नेमिंग ABCD। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो करना चाहिए नेमिंग को, ABCD। एंड दोनों का डायगोनल देखो, डायगोनल क्या होता है? ये है आपका AC डायगोनल, ये है आपका BD डायगोनल, AC डायगोनल एंड BD डायगोनल। ओके, और तो गिवन में लिखता हूँ, गिवन क्या है? गिवन दिया है ABCD। देखो, ABCD क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, ये भी दिया है। तो मैं लिखूंगा ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral। ओके, और क्या दिया है बच्चों? और क्या दिया है? ये बीच में इसको D नाम दे दो, और दिया है DE डिवाइडेड बाई EB इक्वल टू CE डिवाइडेड बाई EA। ठीक है? अरे आया और नहीं आया? DE डिवाइडेड बाई ED, DE, ओए गलत कर दिया ना, DE डिवाइडेड बाई EB, सॉरी, अरे B है, DE डिवाइडेड बाई EB इक्वल टू CE डिवाइडेड बाई E है। ओके, फिर आप प्रूव करना होगा, टू प्रूव। क्या प्रूव करना होगा? क्या प्रूव करना होगा? आपको क्या करना प्रूव होगा? AB पैरेलल टू CD। अगर आप AB पैरेलल टू CD प्रूव कर दिए, मीन्स ABCD क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? ट्रापीजियम बन जाएगा। अगर आप कोई एक पेयर साइड को पैरेलल प्रूव कर दिए तो ABCD क्या बन जाएगा? ट्रापीजियम बन जाएगा। यो सर नो? अरे हाँ ना बोल। फिर मैं कंस्ट्रक्शन किया। क्या मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा? देखो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, बहुत इजी तरीका है। मैं EF पैरेलल टू CD कर दिया, EF पैरेलल टू CD। सो कंस्ट्रक्शन क्या है बच्चों? EF पैरेलल टू CD। ठीक है, देखो तब
ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, बट क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम लोग क्या दिखेंगे, क्या दिखेंगे बच्चों, ट्रायंगल दिखेंगे। ट्रायंगल क्यों दिखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ट्रायंगल दिखेंगे तभी मैं बीपीटी अप्लाई कर पाऊंगा, बीपीटी, क्योंकि यहाँ पे ईएफ पैरेलल है, तो मैं दिखूंगा ईएफ कौन सा साइड के साथ पैरेलल है और मैं कैसे बीपीटी अप्लाई करूंगा। इज इट क्लियर? ओके, सो ईएफ एबी के साथ पैरेलल है। सो देखो, अगर मैं ट्रायंगल चूज करूंगा, प्रूफ में लिख देता हूं यहां पे, इन ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB, DAB ट्रायंगल में देखो, DAB ट्रायंगल में FE पैरेलल AB, यस और नो? हम लोग क्या किए रे बच्चों, EF पैरेलल CD किए, सॉरी हम तो ADC ट्रायंगल चली जाओ, DAC ट्रायंगल में FE पैरेलल CD, कोई डाउट? कंस्ट्रक्शन में क्या किया, EF पैरेलल CD कर दिया, ठीक है, ये पैरेलल CD करने से चला, ये पैरेलल AB कर दे और इजी हो जाएगा, ये पैरेलल AB हो जाएगा, AB है तो ये पैरेलल AB मतलब ADB ट्रायंगल दिख, DAB ट्रायंगल दिख और ADB ट्रायंगल दिख, उसको आप ADB ट्रायंगल, अगर ADB ट्रायंगल दिखेगा तो FE पैरेलल क्या होगा, AB होगा, अरे आना बोल, AB होगा। ओके, सो जब FE पैरेलल AB होगा तुझे क्या मिलेगा, तुझे मिलेगा DF डिवाइडेड बाई FA इक्वल टू क्या बनेगा, DE डिवाइडेड बाय EB बनेगा, अरे हाँ ना बोल। ओके, फिर देख यहाँ पे DE डिवाइडेड बाई EB क्या है, पहले से DE डिवाइडेड बाई EB क्या है, E है, अरे गिवन दिया है ना, DE बाई EB इक्वल टू CE बाई E, तो ये इक्वेशन 1 लिख, इक्वेशन 2 में लिख DE डिवाइडेड बाई EB इक्वल टू CE डिवाइडेड बाई EA, बिट्टू बिट्टू में तो ये इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 से तुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे DE बाई EB है, ये भी DE बाई EB है, इज इट क्लियर? तो DF बाई FA, DF बाई FA इक्वल टू CE बाई EA मिलेगा, ठीक है? अरे मिला और नहीं मिला, अरे मैं क्या किया, कुछ नहीं किया बच्चों, FE पैरेलल AB लिखा, DF बाई FA इक्वल टू DE बाई EB लिखा, पहले से मुझे DE बाई EB CE बाई EA के साथ बराबर दिया है, तो मैं क्या किया, ये दो इक्वेशन से DF बाई FA इक्वल टू CE बाई EA कर दिया, कोई डाउट? हो गया। सो अभी देख DCA ट्रायंगल में, DCA ट्रायंगल में DF बाई FA इक्वल टू CE बाई EA, अरे DF ये तो मिला ना आपको, अरे क्या मिला, इक्वेशन 1 एंड 2 से ये मिला ना, ये मिला और नहीं मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला तुझे, DF बाई FA इक्वल टू CE बाई EA मिला, तो देखिए अभी देखिए DF बाई FA इक्वल टू CE बाई EA मीन्स FE पैरेलल CD और नहीं, देख ठीक से देख, DAC ट्रायंगल में देख DF बाई FA मीन्स ये DF बाई FA CE बाई EA, CE DF बाई FA CE बाई EA, यस सर नो? और मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिख सकता हूँ भी, FA अगर तुझे तो FA को AF लिख देता हूँ, AF डिवाइडेड बाई DF और FD लिख देता हूँ, DF को FD लिख देता हूँ। AF डिवाइडेड बाई FD
ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, देखो ये सी को मैं लिख दिया ई सी, नीचे की तरफ ले आया, ई को मैं ए ई, थोड़ा अरेंजमेंट इजी होने के लिए देख, ठीक से देख, ये जो डी एफ लिखा है, डी एफ बाई एफ है, सी बाई ई है, इसको मैं घुमा दिया, उल्टा कर दिया, मतलब एफ ए को लिख दिया एफ ए, नीचे वाला को ऊपर ले आया, ऊपर वाला को नीचे, मीन्स नीचे वाला एफ ए है, ऊपर चला जाएगा तो एफ ए होगा, मतलब एफ डिवाइडेड बाई डी एफ इक्वल टू ए ई, मतलब सर ई ए को मैं ए ई लिख दिया, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है? नहीं आया समझ में? अरे मैं एफ ए थी ना, एफ ए था ना, ए एफ लिख दिया, डी एफ था एफ डी लिख दिया, आपको इजी होने के लिए। सो अभी मुझे क्या मिल गया, ए एफ डिवाइडेड बाई एफ डी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, मीन्स एफ ई पैरेलल सी डी। अरे कोई एक ट्रायंगल का दो रेशियो इक्वल है, कोई एक ट्रायंगल का दो साइड का जो रेशियो इक्वल था अभी कन्वर्स बीपीटी थ्योरम में, तो अगर रेशियो इक्वल था तो क्या हुआ था, वो पैरेलल हुआ था नहीं हुआ था, डी पैरेलल बी सी जो हम लोग पढ़े अभी अभी क्लास का शुरू में। ओके, सो उसी तरह ए एफ डिवाइडेड बाई एफ डी, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी है, मीन्स एफ ई पैरेलल सी डी, दिस इंप्लाइज एफ ई पैरेलल सी डी। तो शुरू से मैं जो कंस्ट्रक्शन किया था वो था एफ ई पैरेलल ए बी, अभी मुझे मिला एफ ई पैरेलल सी डी, इसका मतलब मुझे मिला ए बी पैरेलल सी डी, यस और नो? तो मैं क्या लिखूंगा, एफ ई पैरेलल ए बी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, एफ ई पैरेलल सी डी प्रूव्ड, सो ए बी पैरेलल सी डी, दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल सी डी, यस और नो? पहले मैं लिखूंगा एफ ई पैरेलल ए बी, ये मैं कंस्ट्रक्शन किया था, और अभी अभी मुझे मिला एफ ई पैरेलल सी डी, सो दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल सी डी। सो अगर ए बी पैरेलल सी डी है, कोई एक पेयर पैरेलल होगा तो वो क्वाड्रेटल क्या हो जाता है बच्चों, वो क्वाड्रेटल क्या होता है, ट्रापेजियम होता है। क्लियर और नॉट क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई बुराई? ठीक है, सो टुमारो वी विल सी। क्या कौन सा बीट, कहाँ से? ठीक है, कल एक बार मैं समझा दूंगा, तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, ठीक है? तो टुमारो वी विल कंप्लीट दिस पर्टिकुलर, ओके, सो टुमारो वी विल कंप्लीट सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल चैप्टर। ओके, सो फ्रॉम ये जो वीडियो आज मैं जो किया, ये वीडियो आपका मेडीजी बाय आशुतोष सर जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा आफ्टर 2 आवर। 2 आवर के बाद मेडीजी बाय आशुतोष सर मैं लिंक भेज दूंगा, यू विल गो थ्रू इट, अगर आपको समझ में नहीं आया तो, यस और नो? सो टुमारो वी विल सी। ओके, सो आपका होमवर्क है ट्रायंगल चैप्टर का कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करके आओ, पहला एक्सरसाइज करो और कुछ एग्जाम्पल भी करो, ठीक है?